जय हिंद बच्चों, आज हम क्लास 9 का चैप्टर सेकंड जो बहुपद है उसको पढ़ेंगे और समझेंगे। इसके पहले 9th के जो फर्स्ट चैप्टर की प्लेलिस्ट वो बन चुकी है, अब जाकर सारे वीडियोस को देख सकते हो। जिसका नाम क्या है? बहुपद, जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं क्या? पॉलिनोमियल्स। देखिए बहुपद होते क्या है? बहुपद शब्द से ही एक चीज का पता चलता है, ऐसा कोई भी रासायनिक बीजगणितीय समीकरण या फिर हम कह सकते हैं जिसमें बहुत सारे क्या हो, पद हो, उसी को हम बहुपद कहते हैं। इसके पहले ये सारे फॉर्मूले ए प्लस बी का होल स्क्वायर कह लीजिए, या एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर कह लीजिए, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये सारे क्वेश्चंस को हम इसके पहले देख चुके हैं। आज हम उन सारे क्वेश्चंस के, क्योंकि हमारा मेथड चलता है, पहले इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं, फिर सारे फॉर्मूलेस के प्रूफ देखेंगे, फिर हम एग्जांपल्स को सॉल्व करते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज पे हम लोग पहुंचते हैं। तो पहले हम इंट्रोडक्शन को समझेंगे, उस पर जितने भी एग्जांपल्स होंगे, कैसे वो प्रूफ फॉर्मूलेस बने हुए हैं, ये फॉर्मूला ऐसे ही क्यों होता है, वो सारी चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। क्योंकि जब आपका क्यों क्लियर होता है तो आप सारी चीजें बहुत आसानी से क्या कर पाते हो, क्लियर कर पाते हो। ठीक है, देखिए पिछली कक्षाओं में आप बीजगणितीय व्यंजकों और उनके जोड़, घटाना, गुणा, भाग को अध्ययन कर चुके हैं। हालांकि आप अध्ययन किए हो, लेकिन फिर से हम उसका अध्ययन करा करके आपका रिवीजन भी करा देंगे, उसको कैसे करना है। वहां आप यह भी अध्ययन कर चुके हैं कि किस प्रकार कुछ गणितीय गुणनखंड किया जाता है। आप निम्न विजीय सर्वसमीका और उनका गुणनखंड के उपयोग का पुनः स्मरण कर सकते हैं। ये सारी चीजें हमने गुणनखंड निकालने भी क्या की है, बहुत अच्छे से सीखा हुआ है, और आने वाले वीडियोस में हम लोग क्या करेंगे, उस चीज को और अच्छे से सीखेंगे। क्योंकि इसके पहले जो हम लोग सीखे थे वो एकदम बेसिक लेवल था, जिससे कि हम लोग जोड़, घटाना, गुणा, भागा, ये सारी चीजों को सीखा, हमने देखा था। उस क्वेश्चंस को करने के लिए हमें ये चीज ध्यान देना होता था कि सबका जो टर्म होगा बीजगणित में वो सेम होना चाहिए। पद एक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, पांच भी हो सकते हैं। इसके जो जितने भी भाग होंगे आगे उस चीज को समझेंगे। उसके पहले ये फॉर्मूलेस देख लेते हैं कैसे बने हुए हैं, और इस पूरे चैप्टर में इसके पहले कक्षाओं में भी आपने जो पढ़ा था उस चीज को रिवाइज कर लेते हैं। और उसके साथ साथ हम देखेंगे कि आने वाले जो चैप्टर्स में जो क्वेश्चंस होंगे वो क्वेश्चंस किस टाइप के होंगे और कैसे होंगे। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग। पहली चीज हम ये देखते हैं कि अगर हमें बीजगणित का गुणा करना होता है, जैसे इस क्वेश्चंस को गुणा करना है, तो पहला हम देखेंगे कि ABCD सेम हो। जो ABCD सेम होता है उसको साथ लेके आ जाएंगे, और साथ साथ जो सेम होता है उसको क्या करते हैं, साथ लेके आते हैं। तो यहाँ x 1 हुआ, y 2 हुआ और y भी कितना हुआ, 2। तो हम इसको क्या लिखेंगे, ये हमारा क्या है, पहली चीज जो गुणा में हमने देखा। हालांकि ये गुणा एक और टाइप से होता है, जैसे कि अगर मान लीजिए यही x प्लस में y दिया होता और फिर x प्लस में y दिया होता, तो क्या करते, तो पहले हम x को पकड़ते हैं, इस x को, और पूरे से क्या कर देंगे, गुणा कर देते हैं। ठीक वैसे ही y को पकड़ेंगे और पूरे से क्या कर देते हैं, आसानी से गुणा कर देते हैं। ठीक है, अब x से x में एक बार गुणा करेंगे, फिर प्लस में x से किससे करेंगे, y से गुणा करेंगे। ये प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट, ये प्लस था तो प्लस हुआ, यहाँ पे प्लस करेंगे तो y x से गुणा होता है, प्लस में y से क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। एक क्लोजर प्रॉपर्टी आप पहले की क्लासों में पढ़े होंगे कि हम x गुणे y को y गुणे x भी लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए 2 गुणे 3 हो तो इसको हम 3 गुणे 2 भी लिख देंगे, वैल्यू तो 6 ही आएगा। वैसे ही हम लोग करते हैं। तो यहाँ पे इसको करेंगे तो ये x स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा xy, इसको भी सीधा लिखेंगे तो xy, और प्लस में क्या होता है आपका y स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे ये x स्क्वायर हो गया, ये हो गया y स्क्वायर, प्लस में xy, और xy कितना हो जाता है, 2xy। अगर गौर से देखो तो ये फॉर्मूला ही था जिस चीज को क्या किया गया था, हमने प्रूव किया है कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में 2xy। ऐसे हम लोग क्या करते हैं, गुणा करते हैं, और बहुत आसानी से इस चीज को निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर हम आगे बढ़े, इस चीज को आगे लेके चले, तो इसी को थोड़ा सा रिवर्स करके गुणनखंड को भी समझ लेते हैं। अगर यहाँ तक पहुंचे हैं तो अगर मान लीजिए वो दिया होता कि भैया एक्स ए स्क्वायर प्लस में 2xy प्लस में y स्क्वायर, इसका हमें क्या करना, फैक्टर निकालने होते। इस चीज को अगर समीकरण में बदलना होता तो हम क्या करते, तो हमको पता है कि हम x स्क्वायर लिख सकते हैं, और 2xy को हम xy प्लस में xy 2 बार लिख सकते हैं। देखिए कैसे बनेगा, देखते जाइए, आपको नई चीज देखने को मिलेगी। इन दोनों में से हमने एक चीज देखा
कि x कॉमन दिख रहा है, 2 है, एक बाहर चला गया, यहाँ पे क्या बच गया, केवल y बच गया। यहाँ पे भी y कॉमन दिख रहा है, यहाँ पे भी x प्लस में क्या बच गया, y। देखिए दोनों अगर सेम आते हैं तो एक तो ये आ गया, और दूसरा जो फैक्टर बचा हुआ है उसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। यानी कि वही चीज है, x को पकड़ के पूरे से गुणा यहाँ पे किया गया, y को पकड़ के पूरे से गुणा यहाँ किया गया। उसी चीज को अगर उल्टा लिखना होता है तो ऐसा हम गुणनखंड करते हैं, जो कक्षा 9वीं में हम लोग वही सीखने वाले हैं, ठीक है। उसके अलावा योग को देख लोगे, ऐसे दे देगा y प्लस में 3x स्क्वायर y, फिर से बोल देगा ये एक हो गया, दूसरा दे देगा yx स्क्वायर माइनस में 3xy स्क्वायर। इसको अगर बोल देगा योग, जोड़ने को तो क्या करेंगे, पहली चीज तो ये हमें ये देखना होता है कि जो उसमें x की घात है और y की घात है वो बराबर हो तो भी जुड़ सकता है। तो हम पहले x स्क्वायर y, अगर x स्क्वायर y यहाँ पे है कहीं तो ये दिख रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं साथ में, क्योंकि x पे 2 y पे 1 है, ये चीज केवल ध्यान देना है। फिर से इधर गए प्लस में 3x स्क्वायर y, तो क्या यहाँ पे 3x स्क्वायर y है, ये नहीं है, तो ये हम नहीं कर सकते हैं। तो गौर से देखेंगे तो इसको सीक्वेंस में अगर लिख दिया जाए तो इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं, और इसको भी हम लोग x स्क्वायर y लिख सकते हैं माइनस में 3xy स्क्वायर। जिसका कोई मैचिंग नहीं मिलेगा, जिसके जैसा अगर कोई नहीं मिलता है उसको हम वैसे ही छोड़ देते हैं। तो ये हो जाएगा 1 2 और 3, 3 2 कितना हो जाएगा 5, x स्क्वायर क्योंकि कुछ नहीं होता तो 1 होता है, माइनस में 3xy का स्क्वायर हो जाता है। यहाँ पे हम फैक्टर लेके कॉमन भी ले सकते हैं, x कॉमन है तो इसको हम 5x लिख देंगे, यहाँ पे ये हो जाएगा 3y का स्क्वायर, यानी आंसर ये भी हम लोग कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, जोड़ करते हैं। इसके पहले हमने देखा कि गुणा कैसे करते हैं। अगर घटाना होता है, जैसे 3x माइनस में 2y दिया होता, फिर से इधर 5y माइनस में 2x दिया होता, तो घटाते समय एक चीज ध्यान देना होता है कि हम लोग साइन को क्या कर देते हैं, चेंज। तो पहले जो जिसके पास है उस पे उसी साइन के साथ हम लोग लिख देते हैं। घटाने में नीचे का साइन क्या हो जाता है, चेंज होता है। क्यों चेंज होता है, ध्यान से देखिए, क्योंकि अगर 3x माइनस में 2y में से अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं 5y माइनस में 2x, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 2y, ये हो जाएगा माइनस 5y, और प्लस में क्या हो जाएगा 2x। तो ये साइन देखो चेंज हो जाता है, तो इसलिए हम लोग क्या कर देते हैं, साइन चेंज करके लिखते हैं। उसको सॉल्व करेंगे तो भी आएगा 5x माइनस में 7y, इसको भी सॉल्व करेंगे तो 5x माइनस में क्या हो जाएगा 7y, यानी दोनों से आंसर क्या होने वाले हैं, सेम ही आने वाले हैं। दोनों से आंसर क्या होने वाले हैं, सेम ही आने वाले हैं। तो ऐसे घटाना कर सकते हैं, जोड़ कर सकते हैं। भागा के कुछ क्वेश्चंस ऐसे दे देते हैं, एक्स स्क्वायर वाई जेड, फिर से इसको बोल देगा भाग देने को एक्स वाई जेड से भागा दीजिए। तो ऐसे में कुछ नहीं करते हैं, हम बटे में लिख देते थे, और इसको ऐसे करके जेड से जेड गया, वाई से वाई गया। यहाँ एक्स अगर स्क्वायर है तो 2 बार, और यहाँ पे 1 बार, तो 1 कट जाएगा, क्या बचेगा, केवल एक्स बच जाएगा। इस तरीके से हम लोग क्या कर देते थे, भागा दे देते थे। या जैसे हम लोग ऐसे सीखे हैं तो ऐसे भी दे सकते थे, एक्स स्क्वायर वाई जेड, और हमें देना है एक्स वाई जेड से, तो एक्स से करेंगे तो टोटली हो जाता था, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कट जाता था और रिमाइंडर 0 बच जाते थे। तो ये हमारा भागफल जो आता था वो क्या हो जाता था, एक्स हो जाता था। यानी कितनी बार में गया है, तो एक्स बार में गया है, वहां से हम फाइंड आउट कर लेते थे। अब हम देखेंगे कि x प्लस वाई का जो ये फॉर्मूला है, हम लोग को याद करना पड़ता है कि ये क्या होता है, ये होता है ये x माइनस वाई का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ये फिर से एक होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का, x प्लस में वाई और x माइनस में वाई। अब हम धीरे धीरे इन फॉर्मूलेस के प्रूफ को क्या करेंगे, देखेंगे। इसके अलावा कई बार ये 3 का भी फॉर्मूला बन जाता है, तीनों का स्क्वायर दे देता है। तो यहाँ पे ABCD हम नहीं लेते हैं, हम लोग क्या लेते हैं, एक्स वाई ही लेते हैं। एक्स प्लस में वाई प्लस में जेड का होल स्क्वायर कर देगा, फिर एक बार एक्स प्लस में वाई माइनस में जेड का होल स्क्वायर कर देगा, फिर एक आ जाता है एक्स प्लस सॉरी एक बार हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं माइनस वाई और माइनस में जेड का होल स्क्वायर। इनको करने के लिए अगर करना हो तो कैसे बनता है, तो इसके लिए तो बहुत आसान है। आप देखोगे हम फॉर्मूला प्रूफ करेंगे तो आपको मिल जाएगा, प्लस में 2xy प्लस में 2yz प्लस में 2
जेड एक्स, इसको भी लिखेंगे। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, लगभग में सेम ही रहेंगी। जो शुरू में रहता है वो टोटली सेम ही रहता है। यहाँ तक जो भी बदलाव देखने को मिलेंगे हमको केवल क्षणिक बदलाव देखने को मिलते हैं, थोड़े थोड़े एकदम ना अल्प अल्प जो बदलाव कहते हैं ना, वो भी जो देखने को मिलता है केवल साइन को लेके मिलता है। तो उस चीज को हम लोग क्या कर लेंगे, अभी हम लोग देख लेंगे कैसे होता है। देखिए जहां पे जेड होगा वहां माइनस होगा, तो यहाँ पे तो जेड है नहीं, यहाँ पे दोनों जगह है तो माइनस होगा, बाकी प्लस होगा। जहां पे एक्स वाई जेड होगा तो वाई, यहाँ पे देखिए वाई केवल होगा, एक्स होगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है, एक्स वाई माइनस कर देगा। वाई जेड जो होगा वो प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस। और जेड और एक्स करेंगे तो माइनस और प्लस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। इस तरीके से फॉर्मूले को हम लोग क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। एक और फॉर्मूला बनता है ए क्यूब प्लस में वाई क्यूब, सॉरी, और प्लस में जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू 0 अगर होता है तो उसके लिए अलग फॉर्मूले होते हैं। अदरवाइज जो फॉर्मूला होता है वो हो जाता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये होता है एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये भी फॉर्मूला है, क्या हो जाता है, बन जाता है, ये प्लस में रहेगा, बाकी उधर क्या हो जाता है, माइनस। ये फॉर्मूले, तो ये फॉर्मूलेज तो हम लोग देखेंगे कैसे बने। पहले हम ये जो फॉर्मूलेज हैं इसको देखते हैं कि ये सारे फॉर्मूलेज कैसे बने हुए हैं। एक तो फॉर्मूला हम देख चुके हैं, दूसरे इस फॉर्मूले को पकड़ते हैं। तो x माइनस वाई को हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 बार आराम से लिख सकते हैं। तो x को हम इसके साथ पूरा मल्टीप्लाई करेंगे, फिर y को पकड़ के इसके साथ पूरा मल्टीप्लाई करेंगे। ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये वाई एक्स हो जाएगा, ये भी हो जाएगा आपका वो वाई एक्स ही लिख दो या एक्स वाई लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में 2xy सीक्वेंस में लिख सकते हैं हम लोग, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। यहाँ पे करेंगे इसको सीक्वेंस में लिखना हो तो हम क्या कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। यानी हम डायरेक्ट x माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर माइनस में 2xy। हमको केवल उतना ही याद रखना है। फिर से अगला जो फॉर्मूला बनता है वो होता है आपका एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला। इसको हम एक बार माइनस में लिखते हैं, एक बार क्या करते हैं, प्लस में लिखते हैं। वही काम फिर से करना है, इसको लिख देना है, फिर से माइनस में वाई ले करके दोनों से मल्टीप्लाई कर देना है। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स वाई, ये हो जाएगा माइनस में वाई एक्स, और यहाँ पे माइनस प्लस माइनस माइनस का होल स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, प्लस माइनस है तो एक्स स्क्वायर माइनस में क्या बच जाएगा आपका वाई स्क्वायर। यानी कि एक्स माइनस में वाई और एक्स प्लस में वाई जो होता है वो क्या होता है, यही होता है। यहाँ से भी हम क्या कर सकते हैं, इस चीज को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये तो सारे बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे जिस चीज को हमको समझना था। अभी और भी कुछ फॉर्मूलेज हैं जिसको हमको क्या करना है, प्रूफ देखना है। तो आगे जो फॉर्मूला है उस चीज को एक बार ध्यान से देख लेते हैं। इसमें बोला है x प्लस में y प्लस में z का क्या दिया गया है, होल स्क्वायर। अगर इसको करना है सेम, इसको 2 बार हम लोग क्या करेंगे, पहले लिखेंगे, 2 बार हम लोग क्या कर देंगे, लिख देंगे x प्लस वाई प्लस में क्या हो जाएगा z। अब अगर इस चीज को यहाँ से करें तो x को पकड़ेंगे और तीनों के साथ पहले गुणा करेंगे, फिर y को पकड़ेंगे, फिर तीनों के साथ क्या करेंगे, गुणा करेंगे, फिर z को पकड़ेंगे, फिर तीनों के साथ क्या करेंगे, गुणा करेंगे। ये करेंगे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये एक्स वाई हो जाएगा, ये एक्स जेड हो जाएगा, ये हो जाएगा वाई एक्स प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में वाई जेड प्लस में जेड एक्स प्लस में जेड वाई प्लस में जेड स्क्वायर। तो इस तरीके से करने के बाद अगर आगे हम देखें इसको सीक्वेंस में लिखना चाहें तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर साथ में रख दो। प्लस में अगर गौर से देखो तो यहाँ पे एक एक्स वाई मिल रहा है, एक यहाँ पे एक्स वाई मिल रहा है, तो 2xy हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ पे एक्स जेड मिल रहा है, यहाँ पे जेड एक्स मिल रहा है, 2 ZX भी हम लिख सकते हैं। तीसरी चीज जो मिल रही है वाई जेड मिल रहा है, यहाँ पे भी वाई जेड, 2yz लिख सकते हैं। सीक्वेंस में लिखने के लिए एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर प्लस में 2xy प्लस में 2yz प्लस में 2zx। ये किसका हो जाएगा, a प्लस में वाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर।
इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, फॉर्मूलेस के प्रूफ को देख सकते हैं। ठीक है, बाकी जो बचा हुआ है आप अपने से करने की कोशिश करना, समझ में आया तो ठीक, नहीं तो उसको हम फिर से बताइएगा कमेंट सेक्शन में, फिर से उसको प्रूफ करा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग फिर से पहुंचते हैं अपने चैप्टर के कॉन्सेप्ट पे। इस अध्याय में सबसे पहले जो चीज हम लोग सीखने वाले हैं वो चीज क्या होगी, बीजी व्यंजक जिसमें बहुपद कहा, जिसको हम बहुपद भी कहते हैं पॉलिनोमियल के नाम से, इस संबंध की शब्दावली टर्मिनोलॉजी का अध्ययन करेंगे। और यहाँ हम रिमाइंडर थ्योरम मानी जो शेषफल प्रमेय है उसको समझने की कोशिश करेंगे, यानी भाग का बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल होने वाला है। उस चीज से हम लोग समझेंगे कि आगे कैसे क्वेश्चंस कर पाएंगे। गुणनखंड का प्रमेय जो होगा, मिडिल टर्म फैक्टर जो होते हैं, डिवीजन फैक्टर जो होता है, दोनों से फॉर्मूलों को कैसे हम सॉल्व कर पाएंगे, पूर्ण वर्ग विधि को सीखेंगे, और इनके अतिरिक्त हम कुछ और बीजगणितीय सौर समीकरणों का व्यंजकों का गुणनखंड करेंगे, उनके मान निकालने के बारे में पढ़ेंगे। टर्मिनोलॉजी जब आती है तो ऐसे देख लीजिए, टर्मिनोलॉजी में एक चर वाले बहुपद देखेंगे, क्योंकि दो चरों का बहुपद भी हमें, दो चरों का समीकरण क्लास 10th में मिलता है। तो एक चर वाले बहुपद वो होते हैं जिसमें केवल एक चर होता है। चर का मतलब होता है ABCD से A से लेकर Z तक कोई भी लेटर आ जाएगा स्मॉल फॉर्मेट में, जैसे 2x 3x -x 1/z, ये एक चर वाले क्या होते हैं, बहुपद होते हैं। इसी चीज को हम अध्ययन करेंगे जिसको एक चर का बहुपद कहा जाता है। इसे हम लोग आदि से प्रकट कर सकते हैं, जिसका कोई एग्जैक्ट मान नहीं होता। यहाँ से एक देख सकते हैं, एक क्या लिया, हमको स्क्वायर लिया, उस फॉर्मेट में अगर करना हो तो ये स्क्वायर के सारी भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। तो अगर x x x दिया गया है तो सबको जोड़ देंगे तो ये 4x होता है, यही से हमारा फॉर्मूलाज भी क्या हो जाते हैं, बन जाते हैं। जहां पे एक चर वाले बहुपद का मतलब है जहां पर एक ही चर दिखे, जैसे यहाँ पे देखिए केवल x x x दिख रहा है, उसे एक चर वाले बहुपद कहेंगे। इसमें भी y y है तो एक चर का बहुपद है, यहाँ पे भी x x है, एक चर का एक चर का एक चर का बहुपद। बहुपद के प्रतीक पद गुणांक जो होता है उसी को हम कोफिशिएंट कहते हैं, यानी कि जो कोई भी चर दिया होगा उसके पहले कौन सी संख्या उपस्थित है, प्लस है या माइनस है, धनात्मक है ऋणात्मक है, उसी चीज को हम लोग उसका क्या कहते हैं, गुणांक कहते हैं या फिर कोफिशिएंट कहते हैं। जैसे इसमें देखेंगे x का क्यूब का कोफिशिएंट -1 है, वैसे x स्क्वायर का प्लस में 4 है, x का 7 है, -2 एक अचर पद है। ठीक है, यहाँ पे इस चीज को समझाया गया है। आगे देखें, किसी भी चीज को याद रखिएगा, किसी चीज के घात को अगर हम 0 रखते हैं तो उसकी वैल्यू 1 होती है। इस चीज का हमने प्रूफ बता चुका है कि कैसे वो 1 होती है। फिर से इसके बाद हम बहुपद के क्वेश्चंस को देखेंगे तो सॉल्व करेंगे। इसमें कुछ बहुपद के लिखने का जो तरीका होता है उसको P से लिखते हैं, QRS किसी लेटर से, और अंदर XYZ, वही XYZ होगा जिस चर का इस्तेमाल हमने किया है। देखिए x है तो x लिखा, x लिखा तो x, y है तो y लिखा, u लिखा तो u लिखेगा। यहाँ पे ये चीज ध्यान देना है। ठीक है, किसी भी घात में हम बहुपद को दिखा सकते हैं। एक में एक अचर पद हो सकता है, अचर पद नहीं भी हो तो कोई बात नहीं होता है। त्रिघात के कुछ ऐसे उदाहरण होते हैं। त्रिपद के कुछ उदाहरण है, मतलब एक पद होते हैं, द्विपद होते हैं, त्रिपद होते हैं, जिसमें एक पद में आप देखोगे एक ही पद 2x दे देगा, द्विपद में 2 पद 2x + 1 दे देगा, 3x + 1 दे देगा, और वही त्रिपद आएंगे तो 3 टर्म्स देखिए दिए गए हैं, इसी चीज को हम त्रिपद कहेंगे। तो हमको लगता है कि इसमें बहुत ज्यादा टर्मिनोलॉजी का यूज नहीं किया है, बहुत सिंपल है। एक बार हम इसके टर्म्स को देख लेते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल्स को क्या करेंगे, अच्छे से सॉल्व करेंगे। बहुपद क्या होता है, जिसमें बहुत सारे पद का अध्ययन हम लोग करते हैं, उसी को क्या कहते हैं, बहुपद। बहुपद जैसे इसमें दे देगा तो ये जो होता है ये चर होता है, इस चीज को हम थोड़ा सा वाइटिश कर देते हैं, इसको हम चर कहते हैं, इंग्लिश में इस चीज को वेरिएबल कहा जाता है, इसको हम लोग अचर कहते हैं, इंग्लिश में इसको कांस्टेंट कहा जाता है। इसमें हो जो एक चर का इस्तेमाल कहा जाएगा तो एक चर वाले बहुपद के अध्ययन ही हम लोग इसमें करेंगे। और यहाँ पे एक चीज ध्यान देनी है, चर का मतलब क्या होता है, तो चर का मतलब होता है A से लेकर Z तक कोई भी स्मॉल लेटर का अगर यूज किया गया है तो वो क्या होते हैं, आपके चर ही होते हैं। इसमें अगर इसको देखा जाए तो कितने भाग में कर दिया गया, तो इस चीज को रखा गया है तो पद के अनुसार इसको 3 भाग में बांट दिया गया। एक तो एक पद वाला होगा, -2 हो जाएगा, u हो जाएगा, 2u हो जाएगा, 2t हो जाएगा, 2b हो जाएगा। एक में आ जाता है जिसमें 2 पद क्या हो जाएंगे, 3y -1 हो जाएगा, 2x - पाई हो जाएगा,
7x² प्लस में 2 हो जाएगा। त्रिघात 3 पदों में देखिए ऐसे दे सकता है, जिसका उदाहरण हमने अभी देखा था। 2x² माइनस में 2x दे देगा, माइनस में पाई या फिर 1 दे देगा, 3 देगा, कुछ भी। इसमें एक पद है, इसमें 2 पद है, इसमें 3 पद। इसको रेखीय भी कहते हैं। एक घात वाले को हम जानते ही हैं, एक घात, एक पद, द्विपद और त्रिपद होते हैं। इसको हम इंग्लिश में मोनोमियल कहते हैं, इसको हम लोग बायनोमियल कहते हैं, इसको हम लोग ट्राइनोमियल कहते हैं। 3 टर्म्स, बायो मतलब 2 टर्म्स होते हैं। इसमें एग्जांपल्स है, देखते हैं, सॉल्व करते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। नीचे दिए गए प्रत्येक बहुपद की घात क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। पहला टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं इसमें यही चीज पूछता है, तो कुछ नहीं करना है। देखिए हम जो चीज बताएंगे उस चीज को ध्यान दीजिएगा। माइनस में x⁴ प्लस में 3, पहली चीज जो पूछता है वो घात पूछ देगा, या फिर दूसरी चीज अभी तक जो सीखे हैं उसमें क्या है, गुणांक पूछ देगा। देखिए गुणांक अगर पूछा होता तो x⁵ का पूछा होता, x⁴ का पूछा होता। अगर इनके गुणांक को देखेंगे तो x⁵ का गुणांक 1 है और इसका माइनस में क्या है, 1 है। अगर घात पूछा है तो इसमें हम देखना है कि मैक्सिमम घात कितनी है, तो मैक्सिमम घात 5 है, तो बहुपद की घात क्या होगी, 5 होगी। दूसरे वाले में देखेंगे बहुपद की घात 8 है, इसमें बहुपद का अधिकतम घात 8 है, तो हम 8 लेके चलेंगे। अगर बहुपद का गुणांक पूछा हो तो y⁴ का जो गुणांक होगा वो 2 होगा, y⁴ का गुणांक -1 होगा, y⁴ का गुणांक -1 होगा। ये अचर पद है, इसमें कोई घात नहीं है, बहुपद की घात 0 है, क्योंकि इसमें कुछ भी x और y दिया ही नहीं है। जब किसी चीज की घात 0 होती है उसकी वैल्यू 1 हम लोग लेके चलते हैं। तो ये था बहुपद के बारे में, जिस चीज को हमने समझा। देखिए शून्य बहुपद है जिसमें कि हम लोग क्या है, बहुपद की घात 0 होती है, x⁴ 0 के रूप में लिखा गया है, इसलिए x जो है 0 है, उसकी वैल्यू को हम लोग 1 लेके चलते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं बहुपद के जो दिए गए उदाहरण है। पहला उदाहरण को हम बहुत अच्छे से देख लिए। इसको हम लोग शून्य बहुपद भी कहते हैं। जब किसी भी बहुपद में कोई पद नहीं होता है तो उसको हम लोग अचर शून्य होता है, तो उससे हम क्या कहते हैं, शून्य बहुपद। विशेष रूप से देखा जाए 1 0 अगर 0 के बराबर आ जाता है तो हम लोग शून्य बहुपद की घात परिभाषित नहीं होती, क्योंकि इसमें घात दिया नहीं होता, इसकी वैल्यू केवल 0 दे दी होती है। तो अगर किसी चीज की कितने भी घात करो 0 है तो उसकी जो घात होती है अपरिभाषित हो जाती है, जिसको परिभाषित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, किसी भी चीज की अगर वैल्यू 0 हो जाती है, तो जहां पर y³ दिया गया है, ये प्रश्नवाली है, जिसको हम लोग अगले वीडियोस में क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। जो शून्य बहुपद है उस चीज को एक बार ध्यान से हम लोग समझ लेते हैं। विशेष रूप से यदि a0, a1, a2, a3 अगर दे दिया गया हो जिसमें शून्य an 0 हो सबका योग, तो सभी अचर शून्य हो, अचर पद अगर शून्य केवल दिया हो तो उसे शून्य बहुपद कहते हैं, जिसे हम 0 से प्रकट किया जाता है। शून्य बहुपद की घात क्या होती है, शून्य बहुपद की घात परिभाषित नहीं है। अभी हमने केवल एक चर बहुपद के बारे में अध्ययन किया, हम एक से अधिक चरों के बहुपद के प्राप्त। उदाहरण के लिए x² + y, यहाँ पे देखिए तो देखिए 3 चर का उदाहरण लिया गया है, यहाँ पे भी 3 चरों का उदाहरण लिया गया है, यहाँ पे 2 चरों का उदाहरण दिया गया है। तो इस तरीके से हमने जो देखा, अभी आपने देखा कि घात 1, घात 2 और घात 3 वाले बहुपद देखने में लगभग समान ही होते हैं। तो क्या आप एक चर में घात n वाला बहुपद लिख सकते हैं अगर n प्राकृतिक संख्या हो तो? और देखिए कोई अगर चर उसमें संख्याएं घटा करके हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। जैसे कि अगर इस रूप में लिखना हो तो ध्यान से देखिए वो किस रूप में लिखा गया है। अगर an को लेते हैं x⁴ भी n, अगर n-1 करना है x⁴ भी n-1 कीजिए, प्लस में यहाँ पे अगर n-2 कर रहे हैं तो यहाँ भी n-2 कीजिए। जैसे कि यहाँ पे अगर हम ले लेते हैं a1 a0 अचर है तो और 0 के बराबर नहीं है, तब की हम बात करें। जैसे ax² 1 ले लिए, x⁴ भी 1 ले लिए, यहाँ पे हम ले लिए 3x, यहाँ पे भी ले लिए x⁴ 2 ले लिए। ठीक है, यहाँ पे जो बहुपद को दिखाया जा रहा है इस चीज को ध्यान, जहाँ पर a0, 1 0, a1, a2 और an अचर है, an 0 के बराबर, विशेष रूप से यदि a1 सब an 0 है तभी सभी अचर शून्य हो जाते हैं। यानी ये पद दे रहा है, पहला टर्म दिया गया है अगर पावर n है
दूसरे टर्म अगर ये कम कर दिए जाए दोनों में तो क्या होगा। एक चर x वाले बहुपद निम्न रूप से क्या करते हैं, व्यंजक के काम में चलते हैं। एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर प्लस में डी लिखा जाता है। ये त्रिघात बहुपद में आ जाते हैं। दो घात वाले को द्विघात बहुपद कहते हैं। तीन घात वाले को त्रिघात कह देते हैं। नहीं तो देखिए बहुपद में हम लोग क्या कहते हैं, उसमें रखते हैं जिसमें माइनोमियल ट्राइनोमियल को भी क्या किया जाता है, रखा जाता है। हमको उम्मीद है कि ये सारी चीजें आपको क्या होंगी, बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। अगले वीडियो जो हम इससे एक्सरसाइज को देखेंगे।